नमस्कार दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है वो फोकस डालेगा लॉ ऑफ क्रिएटिविटी पे। ये एक ऐसी लॉ है, ऐसा लॉ है जो ये ऑलमोस्ट आई थिंक 1-1.5 साल हो चुके इसको डिस्कवर किए हुए, और इसका नामकरण हमने किया नहीं था, तो आज इसका नामकरण कर रहे हैं, लॉ ऑफ क्रिएटिविटी। अच्छा, लॉ क्या होता है पहले समझते, कब वो निर्धारित होता है लॉ। जैसे वो अगर वही एक ही कानून हर जगह अप्लाई हो जाए, इंसानों के दिमाग पे, इंसानों के शरीर पे, जानवरों पे, पेड़ पे, पौधों पे, ग्रहों पे, स्पेस एंड टाइम पे, ये सारी चीज़ों पे जब एक ही पैटर्न काम करे तो उसको लॉ घोषित किया जाएगा, राइट। तो अब ये लॉ बेसिकली, जितने भी लॉज हैं, जितने भी अभी तक मैंने लॉज डिस्कवर किए हैं, करीबन मोर देन 10+ लॉज हैं जो डिस्कवर किए हैं, ये एक्चुअली में लॉ नहीं है, ये एक्चुअली में कोड्स हैं। यूनिवर्स एक प्रोग्राम है जिसको रचित किया गया है एक बहुत बड़े क्वांटम एआई कंप्यूटर में, और हो सकता है कंप्यूटर बड़ा ना हो, या हो सकता है स्पेस एंड टाइम का कॉन्सेप्ट ही कुछ और हो वहाँ पे, पर डेफिनेटली अगर ये एक सिमुलेशन है, जो कि मुझे 80% लगता है। इनफैक्ट मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि हम एक नया चैनल बना रहे हैं जिसमें अभी तक जितनी भी थ्योरीज आ रखी हैं सिमुलेशन के ऊपर, चाहे वो क्वांटम सुपरपोजिशन हो, चाहे वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो, चाहे ऑब्जर्वर इफेक्ट हो, और चाहे वो मेरे ही लॉस क्यों ना हो। क्योंकि जब मैं ये लॉस डिस्कवर कर रहा था तो मुझे एक बहुत ही वियर्ड और स्ट्रेंज चीज पता चली, ऑब्जर्व हुई, और वो स्ट्रेंज एंड वियर्ड चीज ये थी कि ये पूरा का पूरा जो कंप्यूटर है, यानी जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, ये क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम करता है। अच्छा, सिमुलेशन का कॉन्सेप्ट ही आया तब जब कंप्यूटर्स आना स्टार्ट हुए। पहला पेपर जो रिलीज हुआ था वो 2003 में रिलीज हुआ था, क्योंकि कंप्यूटर रिजेंबल कर रहा था ऐसी प्रॉपर्टीज जो यूनिवर्स में भी थी, और ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई 2017 से, जब एआई का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होना चालू हुआ। एआई तो कंप्यूटर ने तो थोड़ा बहुत बताया कि प्रॉपर्टी मिलती है कंप्यूटर और यूनिवर्स की, लेकिन एआई को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी द फंक्शनैलिटी, द वे एआई वर्क्स इज एक्चुअली इक्वली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमन ब्रेन एंड यूनिवर्स। सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने सोचा कि एक चैनल ही बनाना जरूरी है, और चैनल का नाम होगा समथिंग विच रिलेटेड टू द सिमुलेशन। मैंने अभी सोचा नहीं है। उस चैनल पे सिर्फ सिमुलेशन की जो रिसर्चर्स है वो आएंगी, और कुछ नहीं आएगा। और अगर आप मेरे से सब कुछ हटा के पूछें कि ठीक है सर, आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपसे रिलेशनशिप है, आप मुझे बताएं, 80% पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट 80 to 90% है, जब से मैंने लॉज डिस्कवर किए हैं उसके बाद से। और मुझे ऐसा लगता है कि इंटरवेंशन भी देते हैं सिमुलेटर्स, जो सिमुलेटर्स हैं वो इंटरवेंशन भी देते हैं इसमें। मतलब कोई एक्टिविटी हो रही है, अगर वो चाहते हैं कि एक्टिविटी ऐसे हो तो वो भी होता है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट लॉ ऑफ क्रिएटिविटी। तो लॉ ऑफ क्रिएटिविटी की जो डिस्कवरी है वो कुछ ऐसे हुई कि मैंने कुछ 4 साल पहले ये नोटिस करना चालू किया कि यूनिवर्स पैटर्न्स में काम करता है। एक्चुअली बहुत पहले 2019 से ही चालू कर दिया था। तो अलग अलग पैटर्न्स मुझे दिखना चालू हुए। अब ये पैटर्न जो है, जो स्पेस में काम कर रहा था वही माइंड पे काम कर रहा था, वही बॉडी पे काम कर रहा था, सेम पैटर्न। बट देखिए, एप्लीकेशन अलग थी, किस तरीके से काम कर रहा था वो अलग है, पैटर्न सेम था। इट्स लाइक अ प्रोग्रामिंग, यू नो। सो कई बार मैंने बहुत सारी टीवी सीरीज़ देखी, जैसे डेक्स्टर से टीवी सीरीज़ है, वो मैंने देखा, मेरी फेवरेट टीवी सीरीज़ है डेक्स्टर। तो उसमें ना क्राइम इन्वेस्टिगेशन होता है, तो इन्वेस्टिगेशन में एक बात बोलते हैं कि पैटर्न जो है
वो पकड़ो क्रिमिनल का, ठीक है। जैसे धूम में वो आर्यन का वो फेंक देता है, क्या बोलते हैं, सिंबल। तो वो जो सिंबल है वो एक पैटर्न है कि हर जगह ए छोड़ के जा रहा है, दैट इज अ पैटर्न, राइट। तो हुआ क्या कि ऐसे ही बहुत बार करते करते मार्केटिंग को भी सीखना जब चालू किया, तो वहां पे भी अगर आप देखेंगे एक ही चीज बोलते हैं कि पैटर्न पकड़ो। आई वॉज लाइक दिस सो अमेजिंग, राइट। सो ये था। अब मान लीजिए कि अगर आपको इतने सारे पैटर्न दिखे हैं तो उसका आप नामाकरण करोगे। तो मैंने नामाकरण किया, जिसमें से बहुत सारे, जैसे लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट है, लॉ ऑफ लूप है, लॉ ऑफ डुअलिटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन है, ये निकलने चालू हुए। उसी में से एक और लॉ था जो आने वाले 5 सालों में मैं डिस्कवर करने वाला था। तो 24 के शुरू में मैंने इसको डिस्कवर किया, 2024, और 19 से मेरी लॉ वाली जर्नी चल रही है। 2019 से ही जब मैं स्पिरिचुअलिटी में एंटर किया था, मेरी ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग हुई, उसके बाद से ही लॉज पे डिस्कवरी स्टार्ट हुई। तो व्हाट इज लॉ ऑफ क्रिएटिविटी? ये एक ऐसा पैटर्न है जो आपको हर जगह मिलेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि यूनिवर्स एक व्यक्ति की तरह है, तो आप विश्वास करेंगे? आप कहेंगे नहीं, व्यक्ति कैसे हो सकता है? लेकिन ये एग्जैक्टली एक व्यक्ति की तरह काम कर रहा है। जैसे ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्रेन है, वैसे ही यूनिवर्स की अपनी बॉडी और ब्रेन है। बॉडी है आपके प्लैनेट्स, डस्ट पार्टिकल्स, स्टार पार्टिकल्स, और जो माइंड है यूनिवर्स का, वो है उसके लॉज। यूनिवर्स बहुत ही बुरी तरीके से, जैसे एक इंसान को लत लग जाती है, बहुत ही बुरी तरीके से उसको लत लगी हुई है, एडिक्शन हो रखा है क्रिएट करने का। अगर आपसे कहें कि अगर आपने थोड़ा सा भी स्पेस पढ़ा होगा तो आपको पता है कि हर सेकंड लाखों करोड़ों स्टार्स बनते हैं और लाखों करोड़ों मरते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोई एवं ही चीज नहीं है, ये एक्चुअली आउट ऑफ हैबिचुएशन हो रहा है। मतलब वो जो लॉज हैं वो उसकी हैबिट्स को इनकलकेट कर रहे हैं। आई होप मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूं। और ये आदत इतनी बुरी आदत है कि अगर यूनिवर्स खुद भी चाहे तो इस आदत से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए हर समय आप देखोगे जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता है, उसका नया डीएनए बना देता। 1 लाख करोड़ लोग मर चुके हैं इस पृथ्वी पे। 1 लाख करोड़ लोग अभी तक सृजन हो चुके हैं। अभी प्रेजेंट में 800 करोड़ है, लेकिन टोटल मिला के बता रहा हूं 1 लाख करोड़ लोग आ चुके हैं इस धरती पे। और 1 लाख करोड़ में 1 लाख करोड़ डीएनए है, और आगे भी जो 1 लाख करोड़ आएंगे उसमें भी डीएनए नया है। ऐसा क्या पागलपन छाया हुआ है कि नया डीएनए क्रिएट करना है, नया फिंगरप्रिंट क्रिएट करना है, नए प्लैनेट्स क्रिएट करने। अच्छा, दूसरी चीज, आपको भगवान गुलाम बनाना, आप भगवान से बोलो कि पहले तो हैबिट छोड़ दो क्रिएट करने की, वो फड़फड़ा जाएगा भगवान आपका, कहेगा हैबिट तो नहीं छोड़ते। तो अब फिर कह रहे हो कि मैं हर जगह ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, वो कुछ भी कर सकता है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये कैसा कॉन्सेप्ट हो गया भाई? ये तो फिर भाई, जब अगर आप सच में क्रिएटिविटी करना नहीं छोड़ सकते तो आप तो उस पर ऑब्लाइज्ड हैं, आप उससे एडिक्ट हैं, उस लॉ के। पहली चीज। दूसरी चीज, ये कोई भी प्लेनेट बनाता है, कोई भी आकाश गंगा बनाता है, कोई भी रेडिएशन ब्लैक होल से निकालता है, सब साला अलग है, सब अलग है। कोई बच्चा पैदा करो अलग, सब अलग मिलेगा उसके अंदर। डीएनए, फिंगरप्रिंट, सोचने का तरीका, और एक 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 कुछ ना कुछ आप देखोगे, सब कुछ अलग है। हर चीज, आवाज अलग है,
आप देखो, अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अपने बालों की बात बताता हूँ, मेरे बाल और स्किन कैसी है। मेरे बालों को और स्किन को अगर मैं मान लीजिए कि मैं जिम करता हूँ तो मेरे बाल इमीडिएटली अच्छे हो जाते हैं। दूसरी चीज, ये चीज जब मैंने किसी से पूछी तो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं। बताइए आपसे अगर मैं पूछता हूं, कई लोग कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमें तो कोई फील नहीं, नोट नहीं हुआ। अब मेरे जो होते हैं वो काफी शाइनी हो जाते हैं, काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। हाँ, एक चैट जीपीटी पे आप सर्च करोगे तो वहां पे आता है कि हाँ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके ऊपर नहीं हो रहा, बहुत लोगों के साथ ही। अच्छा, दूसरी चीज, मस्टर्ड ऑयल मेरे बालों पे सूट नहीं करता, मुझे कोकोनट ऑयल चाहिए। लेकिन कहा क्या जाता है मस्टर्ड ऑयल यूनिवर्सल है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने भृंगराज ऑयल लगाया था, मेरे बाल खराब हो गए। फिर मैंने गरी का तेल लगाया, कोकोनट ऑयल, जिसको हमारे यहाँ यूपी में गरी बोलते हैं, वो अच्छा हो गया। तो जिस भी जो तासीर है तेल की, अगर वो गर्म है तो मेरे पे सूट नहीं करता है, क्योंकि मेरी शरीर जो है पित्त प्रकृति का है। सो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि यूनिकनेस एक ही जगह नहीं है कि फिंगरप्रिंट, डीएनए, शक्ल अलग है, आवाज अलग है। आप देखोगे इनग्रेन्ड है हर जगह। इनफैक्ट अगर आप क्वांटम प्रिकर्सर्स में देखेंगे तो वहां पे भी जो पोजीशन है या जो एक मॉलिक्यूल है वो अलग तरीके की प्रॉपर्टी एमिट करता है। कंपाउंड्स भी अलग अलग होते हैं, बने सारे एटम से। जो क्वांटम स्टेट है वो डिफरेंट रहती है, स्टेट टू स्टेट डिफर करती है। अच्छा ठीक है, ये सही हो गई। तो अब ये मॉलिक्यूल से लेकर एटम से लेकर हर जगह तक इनग्रेन्ड है कि लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाइड। तो भगवान से कहो कि भैया एक काम करो, एक जैसा प्लेनेट बना दो। जिंदगी में नहीं बना पाएगा, जिंदगी में। और दूसरी तरफ क्या कहा जाता है, वो कुछ भी कर सकता है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, करवाओ। उससे कहो एक जैसा प्लेनेट बनाओ, सिमिलर बना देगा, सेम नहीं बना पाएगा। सिमिलर अर्थ जैसे प्लेनेट बहुत है, लेकिन तुम सेम नहीं बना पाओगे। सेम होने की पॉसिबिलिटी जीरो है, जीरो। आप देखोगे ना, कोई भी एक प्लेनेट एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं डिफर करेगा। पानी होगा, लैंड होगा, लेकिन हो सकता है टिल्ट अलग हो सकता है एटमॉस्फेयर अलग हो सकता है 7 एटमॉस्फेयर यहां पे, वहां पे 12 एटमॉस्फेयर। तो अलग अलग है सब कुछ, राइट। एक जैसा नहीं कर सकते आप कुछ भी। तो ऑब्वियसली इससे ये भी साबित होता है एलियन स्पीसीज जो है वो हमसे अलग दिखेगी, पर मैं आज इस पे बात नहीं करूंगा। तो ये एक जो लॉ ऑफ क्रिएटिविटी है, ये एक ऐसी क्रिएटिविटी है जो हर जगह अप्लाइड है। अब आता है पॉडकास्ट का गूस बम्स वाला पार्ट। लॉ ऑफ क्रिएटिविटी सिर्फ यूनिवर्स में नहीं है, लॉ ऑफ क्रिएटिविटी हर जगह है। मतलब कोई भी व्यक्ति क्रिएट करे बिना रह ही नहीं सकता है। ये क्या बात हो गई? सड़क पे जो ड्रगी पड़ा हुआ है, जो वो भी क्रिएट कर रहा है, हाँ कर रहा है। जो अय्याशी कर रहा है वो, हाँ वो भी क्रिएट कर रहा है। आप अगर क्रिएटिविटी रोकोगे ना तो आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी, और यही हो ही रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे क्रिएटिविटी रोकने का पॉसिबिलिटी नहीं, अगर आप क्रिएटिविटी रोकोगे तो तमस के रास्ते से निकल जाएगी, यानी इंद्रियों से निकल जाएगी। अब ये क्या है क्रिएटिव? इंसान को क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, उसको क्रिएटिविटी कहा तो गया है, लेकिन हम उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझते हैं कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए। हमारे पास 3 ऑप्शन है एक्सपीरियंस गेन करने के। या तो हम उसको माइंडफुल एक्सपीरियंस पे लेके आए, यानी इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, यानी बिजनेस करना, म्यूजिक में कुछ नया बनाना। और या तो हम उसको तमस पे लेके आए। अब तमस पे कुछ लाने की आपको जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट सेटिंग तमस पे सेट है। क्यों? क्योंकि आपको चॉइस मिली हुई है। अब कई लोग कहते हैं कि उस चॉइस को अब्यूज करते हैं, तो यूनिवर्स ने जानबूझ के प्रोग्रामिंग रखी हुई है कि अगर इसमें से किसी भी लोगों ने कहा कि हम नहीं यूज करेंगे तो इनका इंद्रियों से निकाल दो। तो अब इंद्रियों में डिफरेंशिएशन क्या है?
ये इंद्रियों में क्रिएटिविटी क्या है, इसको समझेंगे। आप अपनी वाइफ के साथ सोते तो हैं, लेकिन आप अपनी वाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। आपको पॉर्न की जरूरत पड़ती है अगर आप सेक्स के उतावले हैं तो। कई लोग सेक्स के उतावले नहीं है तो इस एग्जाम्पल को स्किप कर सकते हैं। और जो सेक्स का उतावला नहीं है वो साला फूड का उतावला होगा ही होगा। आप देखोगे पैटर्न ये आपको दिखेगा। जो व्यक्ति फूड को, आपसे पूछोगे आप एक चीज चूज करो, सेक्स या फूड, तो आदमी कहेगा फूड। फिर कोई दूसरा जो सेक्सुअल के लिए एक्टिवेटेड है वो कहेगा सेक्स, राइट। तो सेक्स में क्या होता है, आप एक सिंपल सी चीज अगर ऑब्जर्व करें, आप एक पॉर्न देखें और उस पॉर्न को देख के मैस्टरबेट करें, उसके बाद दोबारा उसको मैस्टरबेट करें, फिर मैस्टरबेट करें, दोबारा मैस्टरबेट करें, आपका एक पॉइंट आएगा जहां पे आप 2-3 बार तो देख लोगे, चौथी बार कहोगे नई पॉर्न लाओ। ये क्या है, एक नया एक्सपीरियंस। किस स्तर पे, इंद्रियों के स्तर पे। और यही चीज फूड पर भी है। आप एक खाना रोज नहीं खा सकते, आपको अंदर से ऑटोमेटिक एक अर्ज आएगी कि नया एक्सपीरियंस चाहिए, फूड का नया एक्सपीरियंस। सो क्रिएटिविटी नहीं करना है, एक्सपीरियंस क्रिएट करना है। एक्चुअली वी ऑल वांट एक्सपीरियंस, नॉट वी डोंट वांट टू बी क्रिएटिव, वी वांट एक्सपीरियंस। क्रिएटिविटी इज अ माध्यम, इज अ मीडियम टू एक्सपीरियंस। सो बेस्ड ऑन दिस, then move on to the another level, which is Rajasic level. That is what Elon Musk, A.R. Rahman, APJ Abdul Kalam, Ratan Tata, people are living at this level. So what they are doing is, and all the marketers, what they are doing is they are trying to always beat that last experience. So अगर एक चीज बना ली तो उनको वहां पे भूख वहां पे नहीं मिटती है। वो दे आर इनोवेटर्स, दे वांट समथिंग न्यू। दे आर नॉट इनोवेटिंग फॉर यू, दे आर इनोवेटिंग फॉर देमसेल्व्स। सो बिजनेस के स्तर पे उसको इनोवेशन कहा जाता है, नेचर के स्तर पे उसको म्यूटेशन कहा जाता है, और क्वांटम स्तर पे भी एक चीज कही जाती है। मैं उस पर भी, मुझे ये वर्ड याद नहीं आ रहा है। क्वांटम स्तर पे भी ये क्रिएटिविटी होती है। प्रिकर्सर कुछ बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा अभी मुझे, चैट जीपीटी से पूछ लीजिएगा। म्यूटेशन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन है। आपने बच्चा पैदा किया, आपके बच्चे ने बच्चा पैदा किया, आपके बच्चे ने बच्चा पैदा किया। एक पॉइंट आएगा जहां पे डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है और उसमें कुछ एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा? जैसे ही वो एरर आएगा, बच्चे की आंखें ब्लू हो जाएंगी। आज से 8000 साल पहले ब्लू आंखों वाले लोग पैदा हुए। पहला बच्चा पैदा हुआ जिसकी ब्लू आंख थी, ब्लू आइज, हिप्नोटाइज करती है मैनू। 8000 साल पहले पहला म्यूटेशन था। उसके बाद ब्लू आइज वाले आते। अच्छा, अब ये म्यूटेशन क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं डीएनए रेप्लिकेशन में एरर आता है। डीएनए रेप्लिकेशन समझ गए ना आप? जब आप संभोग करेंगे तो आपका स्पर्म और लड़की का ओवम मिलता है, एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको बच्चा कहते हैं। कभी कभी बच्चा सेम पैदा होता है, लेकिन कभी कभी उसमें एरर्स आ जाते हैं। ये है डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब, सिंपल सी चीज है। यही चीज बटरफ्लाई के साथ होता है, यही चीज शेर के साथ होता है। तो आप देखोगे एक पॉइंट हुआ, जो शेर बच्चा पैदा कर कट 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 कर बच्चा हुआ 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 शताब्दियां बीत गई, एक पॉइंट आया व्हाइट टाइगर पैदा हुए एकदम से। क्यों? डीएनए रेप्लिकेशन, एरर आ गया। इसको म्यूटेशन कहते हैं। अच्छा, ये चीज जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये एरर भी क्यों होता है? अब भयंकर मजा आने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स में एक कोड अप्लाइड है। उस कोड का नाम है लॉ ऑफ इम्परफेक्शन। आप कुछ भी कर लो, किसी भी चीज को परफेक्ट नहीं बना सकते हो आप। उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। इसीलिए आप देखो, गूगल आया, लाखों करोड़ों अपडेट्स हुए, उसके बाद एआई आ गया। अब इसमें भी लाखों करोड़ों अपडेट्स होंगे। क्यों अपडेट? ये अपडेट होते क्यों है? क्योंकि जब कोई चीज निकलती है, सृजन होती है, क्रिएट होती है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट इम्परफेक्शन का लॉ अप्लाइड होता है।
या ये कह सकते हैं कि जब वो सृजन करती है तो एक प्रॉब्लम को जन्म देती है। वो प्रोडक्ट ही प्रॉब्लम को जन्म देता है। बटरफ्लाई ही अपने सर्वाइवल को खतरे में डालती है। प्रीडेटर जो है वो इवॉल्व हो रहा है और बटरफ्लाई जो है वो अभी कैमोफ्लॉज नहीं सीख पाई है। थ्रू म्यूटेशन आज से 1,00,000 साल बाद या 50,000 साल बाद बटरफ्लाई में कैमोफ्लॉज आ जाएगा। मतलब अगर हरे पत्ते पे बैठेगी तो हरी बन जाएगी और एकदम से प्रीडेटर को वापस चैलेंज मिल जाएगा, बटरफ्लाई हंटिंग रुक जाएगी। सर्वाइवल के लिए होता है ऑब्वियसली। लेकिन ये जो म्यूटेशन आया कैमोफ्लॉज का, ये म्यूटेशन क्या जानबूझ के हुआ है? नहीं, इट्स लाइक अ प्रोग्राम। नोबडी इज डूइंग इट, it is just that there is a program is done, it's automatically there is a problem, it will find out the necessary solutions and it will take some time because it is testing also at the same time, all the time. लाखों करोड़ों butterfly are eaten away with the predators. बहुत सारी तितलियां खाई गई हैं, मौत हुई है, मृत्यु हुई है, and universe is learning, right? म्यूटेशन को रैंडम कहा गया है, समझना। म्यूटेशन को रैंडम कहा गया है। मुझे ऐसा लगता है म्यूटेशन रैंडम नहीं है। अब ये रैंडम क्यों नहीं, इस पे बाद में बात करेंगे। पहले समझते हैं कि म्यूटेशन को रैंडम क्यों कहा गया है। तो ये कहा गया साइंटिस्ट के द्वारा, रिसर्च के द्वारा, कि डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। अब कई बार ऐसा होता है कि आप 6 उंगली के साथ पैदा हो गए, तो उसका क्या यूज है? सही बात, बिल्कुल सही बात है। अरे ब्लू आइज आ गई, उसका क्या यूज है? ब्लू आइज आ गई, उसका यूज क्या है? एकदम से म्यूटेशन हुआ, ब्लू आइज आया, उसका यूज क्या है? सही बात है, एकदम सही बात है। तो ये जो हो रहा है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट पैदा कर रहा है, लेकिन उसमें से कुछ ही काम आते हैं। एग्जैक्टली लाइक अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट थिंग। आप लाखों प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, उसमें से एक प्रोडक्ट आपका चलता है, right? Exactly like that. So business, human mind and the way nature works and the way universe works, ये चारों एक ही जैसा है, बस मटेरियल अलग अलग है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट अलग अलग है। यूनिवर्स के स्थल पे वो बहुत लंबा समय लेती है और बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। नेचर के समय में भी थोड़ा लंबा समय लेता है, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें, मिनिस्क्यूअस चीज़ें चेंज होती हैं। ह्यूमन के उसमें बिजनेस में बहुत कम टाइम लगता है, मतलब 20 साल एआई आ गया। एआई का आने का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ जो लाखों करोड़ों अपडेट्स हुए हैं गूगल के, उसी से हुआ है, राइट? अच्छा, अभी तक इसमें कहीं ये नहीं हुआ है कि आपकी इसमें क्या फायदा है आपका, इसमें इन सब चीज़ों से आपका क्या फायदा। देखिए, मूर्ख जो होता है ना, उसको हर चीज़ चम्मच में चाहिए होती है। आप मूर्ख हैं, आपके कंटेक्स्ट में मैं आके अप्लाई नहीं करूंगा। आपको ये सुनना है, और अगर आप अप्लाई कर पाए तो ठीक है, नहीं तो 40-50 साल की जिंदगी बची हुई, मर जाइए। क्या कर रहे हो आखिर दुनिया में? तो ये जो सवाल है कि इससे फायदा क्या है, फायदा है अगर आप यूज कर पाओ तो, लेकिन जरूर नहीं है कि हर चीज फायदा के लिए कीजिए। हो सकता है कुछ समझ। मेरा उद्देश्य क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य है कि जिसने सिमुलेशन बनाया है, मैं उससे एक बार मिल सकूं। ये मेरा उद्देश्य है। अब आप कहोगे कि ये तो पागल हो गए। हाँ, ठीक है, हर आदमी को पागल ही कहा जाता है जब कोई कुछ करता है। मुझे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस और इंडिकेटर्स मिले हैं कि ये जो सृष्टि है, ये एक क्वांटम प्रोग्रामिंग पे चल रही है। ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है, बिकॉज प्रोग्रामिंग ही वैसी है। और इसी प्रोग्रामिंग में को अगर आप बाईपास करना चाहोगे, मुझे लगता है ये भी ऑप्शन है। यानी अगर आप उस प्रोग्रामर से मिलना चाहते हो तो भी ऑप्शन है, मुझे ऐसा लगता है। मैं अब क्यों लगता है, काहे लगता है मुझे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, राइट? अच्छा, चलिए, अब आपने क्या किया कि लॉ ऑफ क्रिएटिविटी समझी। तो क्रिएटिव मतलब हमें एक्सपीरियंस चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो पॉडकास्ट का सार है वो ये है कि हमें एक्सपीरियंस, वी वांट एक्सपीरियंसेस।
एंड इट इज इनएविटेबल, मतलब आप टाल नहीं सकते इसको. यू नीड क्रिएटिविटी. यू कैन नॉट से कि आई हैव ऑप्शन टू नॉट क्रिएट. So we all want good experience. Elon Musk is not developing reusable rockets for you or for the Srishti. Those are all marketing gimmicks. Elon Musk is an innovator because उसको और कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है मजे मारने के लिए. So he wants to create something new. But आप क्या कर रहे हो? You also creating something new, but you are creating a new boobs and vagina. Exactly a good way or a bad way, whatever you want to call it as, to use the energy. So energy is a fuel. Energy is like currency. So you are using that energy for new sets of breast, for new sets of vaginas, for the new set of food. But the Elon Musk or A.R. Rahman or whatever, lot of people are there, they are into creativity. क्या ये वो चीज नहीं कर रहे हैं? क्या वो सेक्स नहीं करते हैं? क्या सेक्सुअल डाइवर्सिटी उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, वो एक वाइफ के साथ रह सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो सेकंड स्तर यानी अपने इनोवेशन में निकाल रहे हैं. तो ये एनर्जी जो है, इसको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, इसको डिफरेंशिएशन चाहिए, और वो कुछ डिफरेंट आपका गला पकड़ के क्रिएट करवाएगी आपसे. तो लोग क्या करते हैं? एक सिगरेट, फिर उसको अपडेट करते हैं, जैसे कि गूगल अपडेट 2, गूगल अपडेट 3, गूगल अपडेट 5. जब बहुत सारे अपडेट कर लोगे तो डिफरेंशिएशन आ जाता है. AI आ गया, सिगरेट पिया, सिगरेट अपडेट 2, सिगरेट अपडेट 3, सिगरेट अपडेट 4. क्या आप सिगरेट 100 तक जाएगी? नहीं. सिगरेट कितने तक? 10, 11 तक, 20 तक रुक जाएगी. उसके बाद क्या है? दारू. अब अगर आप देखेंगे मार्केट को ध्यान से, आज से 50 साल पहले गांजे का कोई चलन नहीं था. गांजा अभी फेमस हुआ 15 साल में. क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटी को कुछ नया एक्सपीरियंस चाहिए, इसलिए गांजा आ गया मार्केट में. गांजा नॉर्मलाइज हो गया इंडिया में एक तरीके से. इल्लीगल मिलता है हर जगह, ठीक है. लोग लड़ाइयाँ करते हैं इंस्टाग्राम पे, अरे वो गांजा, इतना किलो गांजा पकड़ा गया. लोग गालियां बकते हैं, अरे साला एक चीज अच्छी हो रही थी अभी मन कर. क्योंकि वो आपको सिगरेट, वो जो अपडेट जो कर करके मर गया आप, अब आपको डिफरेंशिएशन चाहिए. तो आप समझ में, अब ये चीज हमने समझी कि इंद्रियों के स्तर पे कैसे क्रिएटिविटी काम करती है. एक्सपीरियंस हमें चाहिए इंद्रियों. हम वी नीड अ न्यू सेंसुअल एक्सपीरियंस. सिंपल. वी नीड अ न्यू सेंसरी एक्सपीरियंस. सिंपल. ऑल द टाइम. We can update it. We can eat a simple dal chawal, then we can mix aloo, then we can mix masala and ghee. We can update the dal chawal, but we cannot eat the dal chawal for 1 month or forever. You make khichdi out of it, you make dal khichdi out of it, you make a tehri out of it, you make whatever. उस दाल चावल, हाँ ठीक है, that is update. But we need different. We need paneer. So we have paneer lababdar, paneer ye, paneer wo, paneer ye, butter paneer, whatever, right? But can you eat all the paneer? जितनी भी डिश है डेली? नो. Why? Because you need differentiation. टेस्ट की बात कर रहा हूं. एक्चुअली अगर आप पनीर रोज खाओगे तो कोई बीमार नहीं होगे आप. खाने में अगर आप नीड में देखा जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. I'm talking about an experience. The need for food intake is a different concept from the need of taste intake. So we need new experiences, new taste bud. That is why कुछ मार्केट में कहीं कुछ खुल जाता है. जैसे नीचे अभी मान लो कैबेज की पेटीज भेज रहा है, तो आप कहोगे कैबेज की पेटीज हम भी खाएंगे, या राइट. सो नया कुछ आ जाता है मार्केट में, व्हाटएवर. सो ये हो गया आपका सेकंड स्तर पे, थर्ड स्तर पे. अब सेकंड स्तर पे यही चीज़ जैसे कि है कि जैसे कोई म्यूजिशियन है, उसने अब क्या होता क्या है, जैसे मान लो 10 साल आपने म्यूज़िक करा, प्रोडक्ट बनाया, कोई इन्वेंशन करी, उसको अपडेट किया. 10 साल बाद क्या होता है, उसमें इतने लूप्स बन जाते हैं, इतना ज़्यादा वो रिपीट हो जाता है कि अब आपको नई अवसर नहीं प्रदान होते कि इसमें अलग क्या करें. तो इसीलिए अगर आप देखोगे कोई व्यक्ति है जो राजसिक स्तर पे है, चाहे A.R. रहमान है, हिमेश रेशमिया है, माइकल जैक्सन है, चेस्टर बनिंगटन है, आपका हैच लेदर है,
या आपके रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, या फिर मार्टिन स्कॉर्सेसी है, जो भी वो क्या उनका है। तो जितने भी हैं ये बड़े बड़े इनोवेटर्स जो हैं, आर्टिस्टिक इनोवेटर्स जो हैं, अगर आप देखोगे दे हैव मेक ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म्स, नाउ दे आर बोर्ड। व्हाई? बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू डिफरेंशिएट आफ्टर 10 years. So what they do is, when the differentiation is not possible, they again come back to the default setting. What is default setting? Food and sex and drugs. That is why you see कि बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स आप देखोगे अपने पीक पे जाके कोकेन करते हुए पकड़े गए, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। Why? Because they are trying to create an experience. They want to create an experience. अब वो जो experience है वो एक्टिंग से उनको नहीं मिला, सो दे हैव शिफ्टेड टू सिगरेट्स, दे हैव कम बैक टू द तामसिक लेवल, राइट? सो ये चीज इंसानों पे ऐसे काम करती है, ऐसे ही सेम चीज यूनिवर्स पे भी काम करती है। बट यूनिवर्स क्रिएट क्यों करता है? अब आता है सिमुलेशन का पार्ट, समझने की कोशिश करना। हम क्रिएट करते हैं क्योंकि हमें एक्सपीरियंस चाहिए। एक मिनट, हम क्रिएट करते हैं क्योंकि हमें नए नए एक्सपीरियंसेस चाहिए एवरी नाउ एंड देन। यूनिवर्स क्रिएट करता है डैश, क्यों डैश पता नहीं, पता नहीं। यूनिवर्स क्यों क्रिएट करता है पता नहीं, क्यों अलग अलग प्लैनेट्स बना रहा है, क्यों नई नई चीजें, पता नहीं, नो आइडिया। लॉ ऑफ रैंडमनेस डाल देते हैं उसमें, नए 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 जीव बना रहा है, नए नए एवोल्यूशनरी स्पीसीज बना रहा है, क्यों पता नहीं। या अगर आप ये कहें अर्थ पे थोड़ा सा देखें तो थोड़ा सा समझ में आता है। जैसे हाथी आया, तो हाथी इसलिए आया क्योंकि शायद हाथी की जरूरत थी जंगल को, क्योंकि अगर हाथी काटेंगे तो हाथी को मार देंगे तो जंगल तबाह हो जाएगा, हाथी जंगल का माली है। तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन एवरीबडी, राइट, एक्सेप्ट द ह्यूमन बींग्स। एक मिनट, ह्यूमन बींग्स अगर नहीं है तो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। सॉरी, हम पर कोई डिपेंडेंट नहीं है, हम सब पर डिपेंडेंट है, लेकिन हम पर कोई डिपेंडेंट नहीं है। मतलब नेचर जो है उसमें अगर हाथी नहीं है तो नेचर को प्रॉब्लम है, अगर इंसान नहीं है तो नेचर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी, क्योंकि बिकॉज व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट हियर इज कि यूनिवर्स को भी अगर एक प्लैनेट है, दूसरे प्लैनेट जो है, मतलब एक प्लैनेट है यहाँ पे इस गैलेक्सी में और एक दूसरा प्लैनेट दूसरे, दोनों का आपस में लिंक नहीं है कोई, लेकिन यहाँ पे लिंक है नेचर में। तो अगर नेचर में लिंक है तो वहां भी लिंक होना चाहिए, लेकिन अभी हमें नहीं पता क्यों नहीं, हमें नहीं पता दूसरे गैलेक्सी के प्लैनेट्स हम पर कैसे आश्रित है, पता नहीं। इनफैक्ट दूसरा सोलर सिस्टम हम पर आश्रित नहीं है, पता नहीं। बट ये है कि सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये भी पता है हमें, क्वांटम फिजिक्स बता रही है, प्रूव्ड है ये, आप फील भी करते हो। अगेन बैक टू द डिफॉल्ट सेटिंग क्वेश्चन। I told you in the beginning that the universe is exactly acting like a human brain or humans, and AI is also behaving like the human. Same thing, all three concepts are there. And with AI we can see that how it is working, and we are seeing that AI जैसे काम करता है वैसे यूनिवर्स काम कर रहा है तरीके से। क्रिएट, अपडेट, डिफरेंशिएट, सिंपल रूल है। क्रिएट करो कुछ, उसको साले को अपडेट करो, फिर इतना अपडेट हो गया कि वो आकार में अलग दिखने लगा, शेप में अलग दिखने लगा, फंक्शन में अलग हो गया, डिफरेंशिएट हो। बट हम क्रिएट करते हैं एक एक्सपीरियंस के लिए, और हम यूनिवर्स की तरह है और यूनिवर्स इंसान की तरह है। तो क्या ये कहना सही होगा यूनिवर्स क्रिएट करता है एक एक्सपीरियंस के लिए? और अगर एक्सपीरियंस के लिए कुछ क्रिएट हो रहा है
तो कौन है जो एक्सपीरियंस कर रहा है? What I'm trying to say is that there is the reason of this simulation. Why the simulation is there? This is a huge program जिसमें हम trapped हैं. And this entire program actually is made to have a fucking experience. इनफैक्ट अगर आप देखेंगे हमारा जो AI है वो भी आने वाले टाइम में साइमुलेट हम लोग साइमुलेट कुछ भी करते हैं तो वी आर ट्राइंग टू गेन अ लर्निंग फ्रॉम इट, ऑब्जर्व इट एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस इट. राइट, सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी. बट ये क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी तक मिल नहीं पाया कि हम चलिए एक्सपीरियंस करते हैं. वी आर क्रिएटिंग फॉर एन एक्सपीरियंस. वाई? बिकॉज द यूनिवर्स वॉन्ट्स अस टू इनोवेट. अब वो इनोवेट सेंसरी पे हो सकता है, इनोवेट इंटेलेक्चुअल हो सकता है और इनोवेट नेचुरल भी हो सकता है. नेचुरल इनोवेशन जैसे अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहे हैं. तो ये सात्विक क्रिएटिविटी है, कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, यानी नेचुरल क्रिएटिविटी. यानी इसको यूज करके आप कहीं किसी को इंप्रेस नहीं कर पाओगे. वेरएज़ अगर आप रॉकेट बना लेते हो तो आप पूरी दुनिया को इंप्रेस कर लेते हो. अगर आप मार्स पे चले जाते हो तो इंप्रेस कर लेते हो. तो जहां पर भी आप किसी भी आदमी को इंप्रेस कर पा रहे हो, अपने घर वालों को, समाज को, सोसाइटी को, वो सारे काम जो हैं वो राजसिक में आते हैं. आई होप मैं कुछ बता रहा हूं. मतलब इसको यूज करके, ये लॉस को यूज करके आप मैक्सिमम मटेरियल ही हासिल कर सकते हो, लेकिन यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना मटेरियल है. तो हु इज द एक्सपीरियंसर? एनीवे, रिमेनिंग चीज जो है हम बाद में कंटिन्यू करेंगे बिकॉज देयर इज सम वर्क जस्ट केम राइट नाउ एंड आई हैव टू लीव ऑल ऑफ अ सडन. सॉरी फॉर दिस. अपने विचार कमेंट्स पे नीचे आप पेश कर सकते हैं.